ये हमारा थर्ड लेसन है अलजेब्रा ऑपरेशंस का। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस कैसे करनी है अलजेब्रा में। लेसन नंबर 1 में मैं ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अगर दो नंबर हैं आपके पास और दोनों में प्लस साइन है, सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बीच में देखेंगे ये मल्टीप्लाई का निशान है। अगर आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा। अगर एक नंबर आपके पास प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा। और अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो भी आपके पास माइनस में आएगा। मैं एक और दफ़ा आपको रिपीट कर देती हूँ कि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। अगर आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं और एक प्लस का साइन है और एक माइनस का नंबर है आपके पास, तो जो नंबर बड़ा होगा साइन उसका आएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं उस वक्त ये साइन चेंज होते हैं। अगर एक आपके पास नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव में है, माइनस माइनस है, तो आपके ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो नंबर माइनस में है तो प्लस होंगे। अगर आप सपोज प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं और दोनों नंबर आपके पास माइनस में है तो माइनस माइनस ऐड करेंगे आप उन दोनों नंबरों को, लेकिन साइन उस वक्त आप सिर्फ माइनस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन उस वक्त चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ये रूल्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर हो गए तो आपकी इंशाल्लाह कभी अलजबरा में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत आसान करके ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। आप याद रखें कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट को, जिसको हम पावर भी कहते हैं, आपने उसको ऐड करना होता है, सेम बेस होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको फ्यू एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है 10a² माइनस 3a। देखें ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट का साइन है यहाँ पे, राइट। और इन दोनों 10a² और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट में और जो नंबर लिखा है तो इसका मीनिंग होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने आपको बताया कि साइन चेंज हो जाएगा। ये 10 है प्लस 10a, ये है माइनस 3a। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपने ऐड करने हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेम बेस। इसका क्या मीनिंग है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपका बेस है ए, जो भी वेरिएबल होगा ए बी सी एक्स वाई जी, इसको बेस कहते हैं। देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है और इसकी कोई पावर नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है। अगर जिस बेस में एक्सपोनेंट नहीं होता तो उसमें अंडरस्टूड है कि उसका 1 है एक्सपोनेंट। तो ये भी ए है ये भी ए है, बेस सेम होनी चाहिए। इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका 1 है, आपने ऐड करना है तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। 30a³ इज द आंसर, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी बहुत सिंपल है। -3b पैरेंथेसिस और ब्रैकेट 6b, राइट। अगेन आपने ये देखना है कि इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट में और ये b -3b में बीच में कोई साइन नहीं है। देखिए इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपने देखना है कि ये +6b है, ये -3b है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा आपका। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 टाइम 18।
अब आप देखें कि बेस सेम है, ये भी b है, ये भी b है, इन दोनों का एक्सपोनेंट 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ 1 1 हो जाएगा और 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा 18b स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने ऐड करनी है एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। -4c पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ कोई साइन नहीं है इनमें, इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन का है। ये -4c है, ये -5c है। सी दोनों के पास माइनस माइनस साइन है, सो ये हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस प्लस, आपने साइन चेंज कर देना है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 5 टाइम 20 आपने यहाँ लिखा, ये भी बेस सी है, ये भी सी है, दोनों सेम है, दोनों पे एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 + 1 2, दैट इज सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, फ्यू मोर एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। -2a पैरेंथेसिस स्टार्ट, इसका मीनिंग हुआ अगेन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ए बी स्क्वायर, राइट। सो देखिए ए बी स्क्वायर में भी कहीं कोई साइन नहीं है, इट मींस ये पूरा 4ab स्क्वायर पूरा आपने -2a से मल्टीप्लाई करना है। इसका प्लस है साइन, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 टाइम्स 8। अब ए पे आ जाएं, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है 1, इस पे भी 1 है, राइट। बेस सेम होनी चाहिए ए स्क्वायर, मैं इस पे नहीं ऐड कर दूंगी कि ये इस बी को भी इसमें शामिल, नो, बी सेपरेट, बिल्कुल अलग है। जो सेम हो ए इनकी एक्सपोनेंट और पावर को आपने ऐड करना है, और बी स्क्वायर एज इट इज लिख लें क्योंकि यहाँ पे कोई बी नहीं है। -8a स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आंसर हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। -3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5a स्क्वायर बी, राइट। 5a स्क्वायर बी प्लस है, -3 ये माइनस है, तो प्लस माइनस आपके पास हो गया माइनस। साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। -15, अब देखें ये a है यहाँ पे a स्क्वायर, और ये भी a है, बेस सेम है दोनों की, हमें बार बार नहीं लिखना होगा a स्क्वायर, एक दफा आपने a लिखना है और आपस में एक्सपोनेंट और पावर को ऐड करना है, a4। अब आप b पे आ जाएं, b स्क्वायर ये है और ये b एक है, तो हम लिखेंगे b³। -15 a4 b³ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ आपके पास एक नंबर होता था, एक सेट है। यहाँ आपके पास 3 डिफरेंट है, ये है 3a, फिर प्लस है साइन बीच में, एंड देन 4b, फिर आपके पास प्लस आता है 3cd स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है। इट मीन्स के -3a से 1 बाय 1 हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम -3 और इनको करते हैं, 3 3 टाइम्स 9, सो -9, एंड देन a और a दोनों में है, और तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, देखें यहाँ साइन है +4b स्क्वायर, और अलजेब्रा में साइन को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि एक साइन गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए यहाँ इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि 4b स्क्वायर, मैं पूरा साइन के साथ कहूंगी +4b स्क्वायर, और यहाँ पे है -3a, और हो रहे हैं ये आपस में मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, ये साइन का तो फैसला हो गया कि माइनस हुआ। अब आप नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 टाइम्स 12, एंड देन a, सी a तो यहाँ है 3 के साथ, लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे एज इट इज। b स्क्वायर यहाँ तो है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो भी हम लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप थर्ड पे आ जाएं, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या नंबर है, तो आपने कंप्लीट कहना है +3cd स्क्वायर, और ये -3a से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में हो जाएगा माइनस। 3 3 टाइम 9, देन a c
डी स्क्वायर। जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो भी आपने लिख रहे हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो वेरिएबल उसके साथ है वो भी लिख रहे हैं, राइट। अब हम जरा फर्दर डिटेल में जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में 9abc को आपने मल्टीप्लाई करना है -2a प्लस 3b स्क्वायर c माइनस 2abc, राइट। इस पूरे को आपने इसके साथ नहीं करना, वन बाय वन करना है, क्योंकि ये तीन डिफरेंट सेट्स हैं। सी यहाँ तक है ये, और फिर ये यहाँ तक है। तो पहले देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, -18, इसमें a है, सिर्फ a है, और इसमें भी a है, तो ये तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे b और c भी था, तो आपने b और c भी लिखना है इसके साथ, क्योंकि हमने कंप्लीट 9abc से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 9abc से हमने 3b स्क्वायर c को करना है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 9 3 टाइम 27। यहाँ पे सिर्फ a है, a एज इट इज। ये एक b है, यहाँ दो b हैं, तो ये b क्यूब। सिमिलरली 1c c स्क्वायर, एंड देन माइनस 9 2 टाइम्स 18 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि a b c, तो ये स्क्वायर है। 8 क्वेश्चन, -3x स्क्वायर वाई क्यूब को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि इन नंबर्स, ये जो लिखा है इसके बीच में साइंस हैं, ये एक नहीं कंप्लीट नंबर है। इसको आपने इससे नहीं करना, बल्कि इसको पहले आपने इससे करना है, फिर आपने प्लस एक्स वाई जी से करना है, फिर 4 से करना है। तो माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6, सो ये तो हो गया आपका 6 एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई 4। ऐड होती हैं पावर्स मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन सेकेंड इज प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब वाई 4 जेड, देन माइनस सी, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4 3 टाइम्स 12x स्क्वायर वाई क्यूब। लास्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। -6abc से आपने मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -3abc प्लस 2x स्क्वायर। सो ये तीन डिफरेंट चीजें हो गई, राइट। 3 -6 सी, एक a है, एक b है, एक c है, यहाँ 2a है, 2b है और 2c है, तो आपने ऐड करना है 2 3 6 -6 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, then this minus and this minus is plus 6 3 times 18 a square b square c square, and then minus ये minus और ये, right। so ये हो जाएगा -12 a b c, क्योंकि यहाँ है a b c और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसको शामिल करेंगे x स्क्वायर, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन में कीप इन माइंड के सेम बेस जो है उसकी पावर ऐड होती है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी आप पैरेंथेसिस देखेंगे तो आप सबसे पहले ये देखें कि इस पैरेंथेसिस में और जो बाहर नंबर लिखा है उसमें कोई साइन तो नहीं है बीच में। अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने प्लस माइनस के रूल लगाने हैं। अगर दो आपके पास नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों प्लस हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन, यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। प्लीज़ अपने कोर्स की बुक्स में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा चैनल यूट्यूब पे साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया। देखें।